नमस्कार दोस्तों, डियर किसान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि कपास की फसल में इस समय पर सबसे ज़्यादा जो परेशानी वाली बात है, सबसे ज़्यादा जो सिरदर्दी वाली बात है, वो सफ़ेद मक्खी के कारण है। क्योंकि सफ़ेद मक्खी इस समय पर कपास के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है और ये बहुत ही ज़्यादा तादाद में सफ़ेद मक्खी इस समय पर कपास में दिखाई दे रही है। जब तक कपास के एक पत्ते के ऊपर 7, 8, 10 तक यदि आपको सफ़ेद मक्खी दिखाई देती हैं तो इसके ऊपर कंट्रोल करना आसान होता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और यदि प्रत्येक पत्ते के ऊपर आपको 10 से ज़्यादा सफ़ेद मक्खी यदि दिखाई देती हैं तो इनके ऊपर नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। और दोस्तों, सफ़ेद मक्खी जो होती है पत्ते के ऊपर एक प्रकार का हनी ड्यू छोड़ती है, जिसके कारण जो कपास के पत्ते होते हैं वो बिल्कुल काले हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं। जिससे होता क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया करते हैं पौधे और खाना बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित हो जाती है, रुक जाती है, जिसके कारण पौधे जो है कमज़ोर हो जाते हैं और पत्ते काले होकर नीचे गिर जाते हैं और आपके पौधे मर जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके पौधों को ये नुकसान पहुंचाती है सफ़ेद मक्खी। और इसको कंट्रोल करने की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम 5-6 दवाइयों के बारे में बात करने वाले हैं। खासकर यहाँ पर आपको 3 ऐसी दवाइयाँ बताएंगे जिससे कि आप सफ़ेद मक्खी के ऊपर 100% तो नहीं कह सकते, क्योंकि 100% इसके ऊपर नियंत्रण करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसके चक्कर में आप ना पड़ें, लेकिन फिर भी आप 70 से 80% यहाँ पर इनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं इन कीटनाशकों के द्वारा। तो आज की इस वीडियो में हम इन कीटनाशकों की सही डोज, कीमत और लगभग प्रति एकड़ का खर्च इनका कितना बैठता है, इस बारे में बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि इनमें से कौन सा कीटनाशक ज़्यादा अच्छा रहता है सफ़ेद मक्खी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए और वो क्यों रहता है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें ताकि आपको पूरी जानकारी सही से समझ में आ सके। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो कीटनाशक हमने यहाँ पर लिया है वो सुमिटोमो कंपनी का लेनो के नाम से आता है और ये काफ़ी पॉपुलर कीटनाशक है। बहुत ज़्यादा किसान भाई इसको सफ़ेद मक्खी के लिए उपयोग करते हैं और किसानों के द्वारा बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका बताया जाता है। इसके अंदर जो टेक्निकल आता है वो पायरिप्रोक्सीफेन 10% इसी फॉर्मुलेशन में पाया जाता है। और इसके अलावा यानी कि लेनो के अलावा दूसरी कंपनियों का भी यही टेक्निकल आप ले सकते हैं। दूसरी बहुत सारी कंपनियां अलग नाम से यही टेक्निकल मार्केट में बेचती हैं। तो ये जो है सफ़ेद मक्खी के ऊपर विशेष प्रकार से कंट्रोल करता है। सफ़ेद मक्खी के जो नर्वस सिस्टम होता है तो नर्वस सिस्टम को ये ब्लॉक कर देता है, जिससे उसका खाना पीना बंद हो जाता है और कुछ समय बाद उसकी मौत हो जाती है। इसलिए आपको इसका रिजल्ट जो है स्प्रे करने के 4-5 दिनों के बाद में दिखाई देता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम पर काम करने की वजह से सफ़ेद मक्खियों की मौत इससे धीरे धीरे होती है। हो सकता है 4-5 दिनों तक आपको खेत के अंदर जो है सफ़ेद मक्खियाँ उड़ती हुई दिखाई अवश्य देंगी, लेकिन वो आपके पौधे को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी, उनका रस नहीं चूस सकती। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें। तो दोस्तों, ये क्या काम करता है कि एक प्रकार से जो सफ़ेद मक्खी होती है, मादा सफ़ेद मक्खी होती है, उसकी जो अंडे देने की क्षमता होती है उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। और जो सफ़ेद मक्खी के अंडे होते हैं उनको पूरी तरह से मार देता है, यानी कि उनमें से बच्चे नहीं निकलते हैं। और इसका रिजल्ट आप 4-5 दिन के बाद में पत्ते के नीचे देख सकते हैं कि जो सफ़ेद मक्खी के अंडे हैं वो आपको नष्ट हुए मिलेंगे और सफ़ेद मक्खियों की तादाद आपके खेत में धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसकी डोज की यदि हम बात करें तो 400 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ 150 से 200 लीटर पानी की मात्रा आपको लेनी पड़ेगी। और इसकी कीमत की यदि बात करें तो 1 लीटर का जो पैक आता है वो 1200 रुपये के लगभग आपको मार्केट में मिल जाएगा। और इसके प्रति एकड़ के खर्च की यदि बात करें तो लगभग 500 रुपये के आसपास इसका खर्च बैठता है 1 एकड़ का। और इसका जो रिजल्ट टाइम होता है वो 10 दिन से लेकर 12 से 15 दिन के आसपास हो सकता है, यानी कि 10 से 15 दिन के बीच में इनका लगभग सभी कीटनाशकों का रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा नंबर 2 पर हमने लिया है सिजेंटा कंपनी का जो पोलो के नाम से इंसेक्टिसाइड आता है। काफ़ी पॉपुलर कीटनाशक है ये भी, और ये सफ़ेद मक्खी के ऊपर विशेष रूप से नियंत्रण के लिए बनाया गया है। और इसके अंदर जो टेक्निकल होता है वो डाइफेंथ्यूरोन 50% WP फॉर्मुलेशन में आता है। और सिजेंटा के पोलो के अलावा यही सेम टेक्निकल आपको
जीएसपी क्रॉप साइंस की रूबी के अंदर भी देखने को मिलता है। काफ़ी किसान भाई पोलो की जगह पर रूबी का इस्तेमाल करते हैं और पोलो और रूबी के अलावा भी दूसरी कंपनियों का प्रोडक्ट यही सेम टेक्निकल दूसरे यानी कि अलग अलग नाम से मार्केट में आपको मिल जाता है। तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और यदि हम पोलो की डोज की बात करें तो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपकी यहाँ पर डोज बैठती है। 1 एकड़ में यदि आप 150 लीटर पानी डालते हैं तो 150 ग्राम की डोज यहाँ पर आपको देनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा सफ़ेद मक्खी होने पर 200 ग्राम यहाँ पर आप पोलो का यूज़ कर सकते हैं। ये सफ़ेद मक्खी के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कीमत की यदि बात करें तो 1 किलोग्राम का पैक यहाँ पर आपको 2400 रुपये में मार्केट में लगभग मिल जाएगा। और 1 एकड़ में खर्च की यदि हम बात करें तो 350 रुपये के आसपास 1 एकड़ का इसका खर्च बैठता है, जो कि काफ़ी कम खर्च है। रिजल्ट की यदि बात करें तो 10 से 15 दिन के आसपास ही इसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद में नंबर 3 पर हमने लिया है जीएसपी क्रॉप साइंस का SLR 525 के नाम से जो प्रोडक्ट आता है। और ये कीटनाशक जो है बहुत ही पॉपुलर कीटनाशक है, बहुत से किसान भाई इसको यूज करते हैं। काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है सफ़ेद मक्खी के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर 2 कीटनाशक 2 टेक्निकल का कम्बिनेशन पाया जाता है। एक तो आपका डाइफेंथ्यूरोन 25% जो कि पोलो के अंदर पाया जाता है, और इसके साथ ही दूसरा टेक्निकल इसमें होता है पायरिप्रोक्सीफेन 5% जो कि आपको लेनो के अंदर देखने को मिलता है। तो दोनों ही कीटनाशक आपको SE फॉर्मुलेशन में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और दोनों ही कीटनाशक सफ़ेद मक्खी के लिए विशेष रूप से घातक हैं, विशेष रूप से नियंत्रण करते हैं, इसलिए इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है सफ़ेद मक्खी के ऊपर। इसके अलावा यानी कि जीएसपी क्रॉप साइंस SLR 525 के अलावा आप सवाल कंपनी का टेकैक्स भी यहाँ पर ले सकते हैं। सवाल कंपनी के टेकैक्स में भी ये सेम टेक्निकल यानी कि ये दोनों ही टेक्निकल इतनी ही मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये दोनों ही टेक्निकल बहुत सारी कंपनियां अलग अलग नाम से मार्केट में बेच रही हैं। किसी भी अच्छी कंपनी का यहाँ पर आप ये दोनों टेक्निकल ले सकते हैं, या फिर जीएसपी क्रॉप साइंस का SLR 525 भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। सफ़ेद मक्खी पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण है, क्योंकि इसमें लेनो और पोलो वाले जो कीटनाशक हैं जो 2 टेक्निकल हैं वो मौजूद होते हैं। दोनों इस सफ़ेद मक्खी के लिए बहुत ही घातक होते हैं। इसकी डोज की यदि हम बात करें तो 250 से लेकर 300 ml तक आप इसका 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। 150 से 200 लीटर पानी की मात्रा आपको 1 एकड़ में डालनी चाहिए। और कीमत की यदि बात करें तो 1 लीटर का पैक आपको जो है जीएसपी क्रॉप साइंस का जो SLR 525 है, तो SLR 525 की कीमत 1 लीटर का आपको 1900 रुपये के आसपास पड़ता है। और 1 एकड़ का यदि इसका खर्च देखें तो 550 रुपये के आसपास यानी कि 550 रुपये के आसपास इसका 1 एकड़ का खर्च बैठता है। और ये सफ़ेद मक्खी के ऊपर लगभग 15 दिन तक रिजल्ट देता है। इसका उपयोग करने से पहले आपके खेत में नमी अवश्य होनी चाहिए। यदि आपके खेत में नमी नहीं है तो सिंचाई करने के बाद में ही आप इसका उपयोग करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा। वैसे तो सफ़ेद मक्खी के लिए जो पायरिप्रोक्सीफेन यानी कि लेनो है ये काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा डाइफेंथ्यूरोन है जो कि पोलो बताया मैंने आपको, ये भी बहुत अच्छा रहता है। और यदि आप इनको दोनों को मिलाकर डालते हैं यानी कि SLR 525 का यूज़ कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को भी मिलाकर डाल सकते हैं। इनकी डोज थोड़ी कम बैठती है, या फिर ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप SLR 525 या फिर ये दोनों टेक्निकल जिस भी प्रोडक्ट के अंदर आपको मिलते हैं कम्बिनेशन में, तो उस प्रोडक्ट का आप यूज़ करें, उस दवाई का आप यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा नियंत्रण आप सफ़ेद मक्खी पर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से प्रोडक्ट, बहुत सी दवाइयाँ मार्केट में सफ़ेद मक्खी के ऊपर नियंत्रण के लिए आती हैं। जैसे कि नंबर 4 पर यदि हम बात करें तो BSF का एक सफीना के नाम से आता है। और इसके अंदर यदि टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर टेक्निकल होता है अफिडोपायरोपेन 50% GLDC फॉर्मुलेशन के अंदर पाया जाता है। और ये सफ़ेद मक्खी के ऊपर नियंत्रण के लिए ही सफीना जो है बनाया गया है। इसकी डोज की बात करें तो 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोज बैठती है। 150 से 200 लीटर पानी की मात्रा के साथ आपको इसका छिड़काव करना चाहिए। इसकी कीमत की बात करें तो ये थोड़ा महंगा पड़ता है। 600 ml का पैक 1000 रुपये के आसपास आता है। प्रति एकड़ का खर्च इसमें आता है 650 रुपये के आसपास। और इसके अलावा नंबर 5 पर यदि बात करें तो सवाल कंपनी का पनामा के नाम से आता है और UPL कंपनी का उलाला के नाम से आता है। ये दोनों ही कीटनाशक समान है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों में एक ही टेक्निकल पाया जाता है, दोनों का एक ही काम है। पनामा और उलाला के कीटनाशक की बात करें तो इन दोनों में ही फ्लोनिकामिड 50% WG फॉर्मुलेशन में पाया जाता है। दोस्तों काफ़ी किसान भाइयों की ऐसी समस्याएं आ रही थी कि जो UPL का उलाला है
इसका रिजल्ट नहीं आ रहा, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा मात्रा में नकली दवाई आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर सवाल कंपनी का जो पनामा है इसका यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। और इसके डोज की यदि बात करें तो 80 ग्राम 1 एकड़ में इसका यूज़ किया जाता है और इसकी कीमत बैठती है 7300 रुपये 1 किलोग्राम के आसपास। इसका 1 एकड़ का खर्च आता है 580 रुपये के आसपास। कुछ किसान भाई ओशियन का भी यूज करते हैं, लेकिन ओशियन के साथ साथ मार्केट में आपको बहुत सारी दवाइयां और मिल जाएंगी, लेकिन आपको सोच समझकर किसी एक दवाई का यहाँ पर चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि वही बात है कि सुने सबकी लेकिन करें अपने मन की। तो यहाँ पर आपको खुद ही सोच समझकर किसी एक दवा का सिलेक्शन यहाँ पर आपको करना होगा, जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके, क्योंकि इन दवाओं का खर्च बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए किसान को बहुत ज़्यादा सोच समझकर इनका यूज करना चाहिए। और मार्केट में इन दवाइयों का प्रचार प्रसार बहुत ही भ्रामक तरीके से किया जाता है, किसान को समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि इससे उन्हें भी कुछ ना कुछ फायदा मिल सके। और यदि आप इसी प्रकार से खेत किसान से जुड़ी जानकारी के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डियर किसान यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो समय समय पर आपको मिलती रहें। चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।